नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। साफ साफ लग रहा है कि पाकिस्तान का जो आर्मी जनरल है आसिम मुनीर, ये नहीं चाहता कि अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में शांति हो। इसको अपनी कुर्सी बचानी है और कुर्सी बचाने के चक्कर में ये पूरे रीजन को एक फुल स्केल वॉर की तरफ धकेल सकता है। ये बात अब कंफर्म हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने भी कंफर्म कर दी है कि पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़कर एक बड़ा ड्रोन अटैक किया है जम्मू पर। और अगर यहां पे आप सोच रहे हैं, वेट, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ट्वीट करी थी कि देखो अब सीज फायर करवा दिया है मैंने। मैं एक बात यहां पर बोलना चाहूंगा, ये जो वर्ड है सीज फायर, ये यूएस यूज कर रहा है, मगर एक बात नोट करना, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ये जो वर्ड है सीज फायर, ये कहीं पर यूज नहीं किया। शहबाज शरीफ ने ट्वीट करी, बोला थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप, आपने रोल प्ले किया अपना, मगर इस पूरी ट्वीट में देख लो सीज फायर वर्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा। इंटरेस्टिंगली डॉक्टर एस जयशंकर ने भी जब इसके बारे में लिखा तो इन्होंने कहा कि अभी हमारी बस अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत बैठी है। सीज फायर वर्ड का यूज आपको भारत सरकार में कहीं नहीं मिलेगा। हम लोगों ने यही कहा है कि बस एक अंडरस्टैंडिंग है कि अभी के लिए शांति रखते हैं, बट क्लियरली पाकिस्तान शांति यहां पर चाहता नहीं है। जो विजुअल्स आए हैं जम्मू से, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इधर आप देख पाओगे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं, दिस इज नो सीज फायर। सीज फायर ये नहीं होता। द एयर डिफेंस यूनिट्स इन द मिडल ऑफ श्रीनगर जस्ट ओपनड अप। फिर से इजराइल गाजा आयरन डोम जैसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं श्रीनगर में। हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम अभी फायरिंग स्टार्ट कर देगा पाकिस्तानी ड्रोन्स के अगेंस्ट। ये हमारा एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। सो क्लियरली पाकिस्तान इस वक्त युद्ध विराम चाहता नहीं। एटलीस्ट एक्चुअली हो यहां पर क्या रहा है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आसिम मुनीर को पता है कि इस स्टेज पर अगर शांति हो जाती है ना, पाकिस्तान की जनता ही उसको उखाड़ फेंकेगी। क्योंकि आसिम मुनीर ने रिसेंटली ही जो अपना टेन्योर है, ये पाकिस्तान में कानून चेंज करके 3 साल से 5 साल का कर दिया है। पहले जो आर्मी जनरल का टेन्योर था 3 साल का हुआ करता था, इसने रिसेंटली कुछ चेंजेस करवा लिए। आप ऑब्वियसली समझ सकते हैं, इन्फ्लुएंस से पाकिस्तान की सरकार से चेंजेस करवा लिए। अब पाकिस्तान का ये आर्मी चीफ रहेगा 2027 तक। और रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो पूर्व चीफ रह चुके हैं, उन्होंने एक बात नोट करी है, इतिहास पढ़ लो। जब भी आर्मी चीफ के जो टेन्योर हैं ये एक्सटेंड किए गए हैं ना, तो प्राइम मिनिस्टर को ये फिर हटा देते हैं और कुछ ना कुछ तख्ता पलट हो जाता है। बताया जा रहा है आसिम मुनीर का प्लान ये है कि ये जनरल परवेज मुशर्रफ की तरह हो सकता है, प्रेसिडेंट आर्मी चीफ टाइप का बन जाए कि पीएम को भी हटा लिया, सरकार पे भी कब्जा कर लिया, यही सरकार है, यही मिलिट्री है, ही विल बी द मोस्ट पावरफुल मैन इन पाकिस्तान। और उसके बाद 2027 के भी आगे ये चाहता है कि ये पाकिस्तान में पावर में रहे। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं, इंडिया से इतनी बुरी तरीके से मार खाने के बाद ये लंबे समय तक पावर में नहीं रह पाएगा। अभी रिसेंटली रिपोर्ट्स आ रही थी कि आसिम मुनीर के आसपास के जनरल्स ही हो सकता है इसके अगेंस्ट कू कर दे। तो इसको पता है कि अभी कुछ करना पड़ेगा, इसको कुछ, इसको एक, आप कह लीजिए, अपनी जनता के सामने परोसना होगा कि देखो मैंने ये कर दिया, तभी ये 2027 तक तो एटलीस्ट अपनी कुर्सी पर बैठा रह सकता है। और आप एक बार सोच कर देखो, आसिम मुनीर की सनक इतनी ज्यादा है, ये डोनाल्ड ट्रंप की भी बेइज्जती करने को तैयार है। आप सोच कर देखो, ट्रंप ने ओपनली ट्वीट करी है कि मैंने सीज फायर करवा दिया। ट्रंप की जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी के लोग हैं, उन्होंने ट्रंप के नोबेल प्राइज का भी बोलना शुरू कर दिया कि ये तो प्रेसिडेंट ऑफ पीस है, हर जगह पीस फैलाते हैं। अब आसिम मुनीर का दबदबा ऐसा है, इसने पाकिस्तानी मीडिया को भी ऐसे पकड़ रखा है। आप देखोगे थंबनेल पर आसिम मुनीर दिखेगा, शहबाज शरीफ गायब है। इनके वो पढ़ लो, टाइटल पढ़ लो न्यूज के, ये इनके, मैं आपको बता रहा हूँ, मेन स्ट्रीम न्यूज आउटलेट्स है जो बाय द वे इंडिया में बैंड है। बस इनके थंबनेल दिखा रहा हूं आपको, ये समझाने के लिए कि ये आज के समय क्या बातें कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जी पाकिस्तान का मिसाइल अटैक हुआ है, इंडिया डेवास्टेटेड है। आगे कहते हैं जी ये पाकिस्तान दिल्ली कब्जाने वाला है। तो ये लोग अपनी जनता को इस टाइप की न्यूज फीड कर रहे हैं। लग रहा है कि इंडिया को ये एक आखिरी अटैक देकर ना फिर बोलेंगे अच्छा ठीक है अब शांति कर लो। अब आसिम मुनीर के पास इतना, आप कह लीजिए, चूरन आ चुका है जो अपनी जनता को ये लंबे समय तक खिला सकता है। मगर सवाल ये आता है कि पाकिस्तान ने देखो पहले तो ट्रंप का मजाक बना दिया दुनिया भर में, साथ ही साथ भारत के साथ विश्वासघात किया। फिर से जो भी आप कह लीजिए अंडरस्टैंडिंग को लेकर इनके पीएम ने भी कहा था कि हम पीस की तरफ बढ़ेंगे। 2 घंटे के अंदर अंदर अटैक कर दिया जम्मू को अपने ड्रोन से, और ये एक बड़ा अटैक था। इनका मीडिया भी देख लो इंडिया के अगेंस्ट बोल रहा है। ये सब कुछ प्री प्लान्ड है। क्या हम इसको बर्दाश्त करेंगे?
मैं पहले भी कहता आया था, आई थिंक हम सब लोग कह रहे हैं, हम सब लोग लिटरली गुहार कर रहे हैं सरकार से, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको जाने मत दो। और प्रॉब्लम ये है कि आसिम मुनीर जैसा संघीय आदमी एक तरफ वहां पे है, पीएम मोदी के सामने जो डिसीजन है वो आसान नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, जब पाकिस्तान भारत पे ड्रोन अटैक करता है ना, उसके बाद ये कमर्शियल फ्लाइट्स उड़ानी स्टार्ट कर देते हैं अपने देश में। पता है क्यों? ताकि भारत जब रिटालिएट करे ना, तो गलती से एक मिसाइल या फिर एक अटैक कहीं पर इनकी कमर्शियल फ्लाइट में हो जाए, इनोसेंट लोग मारे जाएं, फिर पाकिस्तान इंडिया को ब्लेम करना स्टार्ट कर देगा, देखो हमारे कमर्शियल फ्लाइट को इंडिया ने डुबा दिया। इतना ईवल कंट्री है, इतना ईवल इनका आज के समय डिक्टेटर है आसिम मुनीर। शहबाज शरीफ वगैरह आप सब लोग जानते हैं पपेट है। आसिम मुनीर का मन करेगा इन सबको प्लेन में बिठाकर लंदन भेज सकता है, नवाज शरीफ वगैरह सबको निकाल सकता है। आसिम मुनीर आज के समय सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। एंड वी नीड टू डिसाइड कितना आगे तक जाना चाहते हैं। डू वी वांट ए फुल स्केल वॉर? मुझे अजीत डोभाल साहब की एक वीडियो याद आ रही है आज के समय ना, ये कई साल पुरानी वीडियो है डोभाल साहब की। यहां पर ये वीडियो की स्टार्टिंग में कहेंगे कि पाकिस्तानी तो कहते हैं कि हम तो है ही फिदाइन, न्यूक्लियर वॉर होगी तो हमको कोई डर नहीं है। भारत को मन बनाना होगा कि तैयार हो कि एक न्यूक्लियर वेपन वाले कंट्री से लड़ने में। ये जो क्लिप है मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कहते हैं ना कि फुल स्केल वॉर, ये शब्द हमको याद रखने होंगे। 30 सेकंड की क्लिप है, ये देखना। हम तो हैं ही फिदाइन, तो हमारा पूरा देश फिदाइन हो जाएगा। हम तो न्यूक्लियर वार के लिए तैयार हैं। अगर इंडिया कन्वेंशनल वार या इससे बाहर की हमारे को रिटेलिएट करता है, अगर हिंदुस्तान ये मन बना ले कि ये भी एक ब्लफ है, पाकिस्तान किसी भी न्यूक्लियर वॉर में के बाद पाकिस्तान राष्ट्र नहीं रहेगा, भारत फिर भी रहेगा। अगर कुछ नुकसान हुआ भी तो जितने बचेंगे वो फिर भी इतने काफी होंगे कि दुनिया के ऊपर में अपनी उसको ना। ये शब्द बहुत भारी है और जब हम सोचते हैं ना इसके बारे में, तब वजन महसूस होता है एक फुल स्केल वॉर का। कि अपने प्रधानमंत्री जी को हम जब बोले कि फुल स्केल वॉर कर दो, जिसकी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि फिर बात न्यूक्लियर की तरफ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतनी कन्वेंशनल मिलिट्री में पावर बची नहीं है। ये पिछले 3-4 दिनों में इनका फ्यूल, इनके एमिनेशन का क्या हाल है दुनिया को पता लग गया आज के समय। तो ये बात हमको सोचनी होगी कि क्या हम तैयार हैं उस चीज के लिए कि कल को अगर मान लो पाकिस्तान यूज कर देता है न्यूक्लियर वेपन्स, हमें जो नुकसान होगा, क्या वो हम वी आर ओके विद दैट? ऑब्वियसली एक बार को हम ये कहेंगे हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, रोक लेंगे वगैरह, मगर फिर भी एक खतरा बहुत बड़ा है। भारत को भी एक बड़ी आबादी का लॉस यहाँ पे हो सकता है। सो दिस इज समथिंग वी नीड टू थिंक अबाउट। हम लोग काफी बार आज की सिचुएशन को कंपेयर करते हैं 1971 वॉर से। 1971 वॉर में इंदिरा गांधी जी ने कमाल का काम किया था, सैम मानेकशॉ साहब ने कमाल का काम किया था। बांग्लादेश एक जो कंट्री आज के समय बना हुआ है, उसी वॉर का नतीजा है। बिल्कुल पाकिस्तान को हमने तोड़ के अलग कर दिया था, बट उस वक्त दो चीजें अलग थी। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं थे, दूसरी बात इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमीज में इतना फर्क नहीं था। आज के समय हम लोग एक बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे धीरे बढ़ रहे हो, ये प्रॉब्लम है, टैक्स ज्यादा है, वो सब अपनी जगह है, बट हम एक बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान रिवर्स गियर में जा रहा है। तो ये सब सवाल देखो हमें सोचने होंगे। और आई थिंक पीएम मोदी भी आज के समय इन्हीं डिसीजंस के साथ एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे होंगे कि क्या करूं, क्या फुल स्केल वॉर कर दूं पाकिस्तान के साथ? जो होगा देखा जाएगा। कल को जो भी होता है, हिस्ट्री बुक्स में जो भी मेरे बारे में लिखा जाएगा कि मेरे अंडर ये सब हुआ, विल दैट बी अलाउड? तो दिस इज अ डिफिकल्ट डिसीजन। प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसको ओवर सिंप्लीफाई मत करिएगा। देखना होगा कि इंडिया यहां पर क्या रास्ता अपनाता है। अभी वैसे कुछ रिपोर्ट्स आ रही है कि हमने पेशावर में, पाकिस्तान का एयरबेस है, वहां पर फिर से इनको अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। सरप्राइज मत होइएगा, जो ये कॉन्फ्लिक्ट है अचानक से फिर तीव्रता पकड़ ले और लिटरली डोनाल्ड ट्रंप को कुछ बड़ा ही करना पड़े तो ही जाकर आसिम मुनीर थमेगा। अभी के लिए देखिए प्रॉब्लम यही है, पाकिस्तान इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय अ क्रेजी डिक्टेटर और वो अपनी कुर्सी बचाना चाहता है, उसके लिए डेस्परेट है। और इतिहास पढ़ लो, ऐसे डिक्टेटर बहुत ही डेंजरस होते हैं, काफी बार पूरे रीजन को डुबाते हैं। तो इन द फ्यूचर कुछ अपडेट्स आती हैं इससे रिलेटेड, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने सारे लोगों से मैं मिलता हूं और उनसे बात करता हूं और उनका एक ही सवाल होता है कि करियर में अब क्या करें। यू नो व्हाट, मुझे मैथमेटिक्स इतना अच्छा लगता नहीं है, कोडिंग वगैरह सीखने में मेरा मन नहीं लगता, मुझे कुछ और एक मतलब क्रिएटिव जॉब जहां पे मैं अर्ली स्टार्ट कर सकूं, वैसा कुछ सजेस्ट करिए। वेल मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में।
डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपका करियर कैसा हो। इस फील्ड के अंडर आप बन सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, आप बन सकते हैं एक एसईओ राइटर, आप बन सकते हैं सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, आप बन सकते हैं एक एसईओ मैनेजर, एक कंटेंट मैनेजर। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपको जॉब मिल सकती है वेरियस सेक्टर्स में और ये जॉब्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। एंड सिमिलरली आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज हैं ये भी दुनिया भर में, चाहे यूएस हो, यूरोप हो, हर जगह ये कोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। और आप एक बात नोट करिएगा, ज़्यादातर जो ये कोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे और ये कोर्सेज बहुत छोटे होते हैं। 2-3 महीनों में ना हो गया कोर्स हो गया आपका, आपको बस आगे भेज दिया जाएगा। जबकि करियर 247 आपके लिए लेके आया है एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जहां पे आपको मिलती है द बेस्ट फैकल्टी। आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे जिससे आपको मिलेगा जेन्युइन एक्सपीरियंस, आपको जॉब ढूंढने में भी हेल्प करेगा करियर 247 और एक प्रॉपर करियर गाइडेंस भी आपको मिलेगी हमारे कोर्स में। लैंग्वेज होगी इंग्लिश। कोर्स की जो वैलिडिटी है ये 1 साल की होगी। वैसे आपका कोर्स 6 महीने में खत्म हो जाएगा, आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आप अगर 18-19 साल के भी हैं, ग्रेजुएशन नहीं करी, तब भी यू कैन बिगिन योर जर्नी एज ए डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट और धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। सो एनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली जाइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा ये लिंक, स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी नाउ। और यहां पे आपको करना है इस लिंक पर क्लिक, आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। इधर अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पे डाल देना PD10, ताकि जो प्राइस है इस कोर्स का इससे बहुत ज्यादा कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिले। अगर आप कोड डालना भूल जाओगे तो प्राइसेस आपको काफी इंक्रीज मिलेंगे यहाँ पर। सो ऑलवेज एंटर द कोड PD10 एंड सिंपली अप्लाई, दैट्स ऑल आई एम सेइंग, सिंपली अप्लाई। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं, जानकारी और ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और याद रखिएगा, दिस इज नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग विद जनरेटिव AI। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।